सो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। एंड इस चैनल पे क्योंकि हम बात करते हैं पैसा बनाने की, बचाने की, बढ़ाने की, आज का टॉपिक डायरेक्टली इस चैनल पे मैटर करता है या इस चैनल के टॉपिक की लिस्ट में आता है। ये टॉपिक बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं, बहुत सारे लोग ये चीज़ को ट्राई करते हैं एंड आई ऑलवेज से कि ये आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है। बट लोन लेके मार्केट में पैसा बनाना पॉसिबल भी है, बट किस सिनेरियो में पॉसिबल है उसकी भी मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा। ये आज का जो वीडियो है, दिस कम्स एज अ डायरेक्ट आंसर टू आप में से किसी एक भाई हैं जिनका चैनल है लोन वुल्फ नाम का, उनके क्वेश्चन को लेके। तो पहले उनका क्वेश्चन क्या है वो यहाँ पे हम जो है देख लेते हैं। एंड आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं गाइज, उनका क्वेश्चन मैं आपको पढ़ देता हूँ। उन्होंने बताया है कि ब्रो आई नीड क्लैरिफिकेशन ऑन वन पार्ट। और ये वन पार्ट क्या है कि वेल्थ क्रिएटेड बाय लोन्स पर, ये जो चीज़ है ये सही बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग अब दुनिया में देखो वो लोन लेके पैसा बनाते हैं, लाइफ में कहीं ना कहीं डेट को यूज़ किया जाता है। पर उन्होंने बताया यू शुड नो कि अपना रिस्क कैसे मैनेज किया जाए उस लोन अमाउंट से। तो फिर वो आगे जाके बताते हैं कि मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं मेरी एनुअल इनकम का 50% का लोन ले लूँ। तो अगर वो 10 लाख रुपया साल का बनाते हैं तो 5 लाख रुपये का लोन लेंगे। उसमें बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा उनके लिए, वो ऐसा होगा कि आज जो मार्केट की सिचुएशन है उसके हिसाब से किसी ना किसी तरह का उनको अपॉर्चुनिटी मिलता है, जिसमें उन्होंने बिकॉज ऑलरेडी लोन ले लिया है तो लेवरेज में नहीं करेंगे, स्पॉट पोजीशंस यानी कि स्टॉक खरीद लेंगे या क्रिप्टो में बिटकॉइन खरीद लेंगे, ऐसा कुछ खरीद लेंगे। एंड उन्होंने बोला इवन विद अ 10% अपसाइड मैं 10% उस लोन का पे बैक कर सकता हूँ। वर्स्ट केस सिनेरियो हो जाता है कि ये पूरा का पूरा प्लान साउथ चला जाता है, बहुत बड़ा डंप आ जाता है, मार्केट काफ़ी लंबे टाइम तक जो है 18 से 24 महीने तक जो है अपसाइड नहीं देती है, उनके पास स्टिल उनका इनकम स्ट्रीम बनता है और उसके थ्रू वो पैसा दे सकते हैं। नीड अ क्लैरिफिकेशन वीडियो ऑन दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, जब आप लोन लेते हैं पहली बात आपको EMIs देने हैं, तो मार्केट आपको रिटर्न दे ना दे, बैंक अपना पैसा हर महीने आपसे चाहता है। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे क्या गड़बड़ हो सकती है, राइट? क्योंकि हमें क्या देखना है, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड कहाँ काम का है कहाँ नहीं है। किसी भी तरह की मार्केट में, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो चाहे स्टॉक मार्केट हो, लोन लेकर अगर आप पैसा लगा रहे हैं एंड बाय चांस आपका इनकम स्ट्रीम चला जाता है तो आपके सेविंग्स खतरे में आ जाएंगे, आपका इमरजेंसी फंड खतरे में आ जाएगा। एंड सोचो, भगवान ना करे आपको 2 या 3 डिसएडवांटेजेस सेम टाइम पे आ जाए, राइट? आपका इनकम का फर्क पड़ जाए, जैसे आपका बाय चांस जॉब चला गया, भगवान ना करे कोई फैमिली में बीमार हो गया जिनके लिए बहुत पैसा लग गया। एंड ट्रस्ट मी, आई नो दिस सिचुएशन कि कैसे 30 साल की मेहनत ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है जब मेडिकल एक्सपेंसेस आते हैं, राइट? पर्सनली एक्सपीरियंस दिस, राइट? तो वो हो गया, साथ में आपकी जॉब चली गई, अब आप क्या करोगे? और मार्केट 24 महीने रिटर्न ना दे, अब आप फंस गए यहाँ पे। अब आपके एसेट्स आपको लिक्विडेट करने पड़ेंगे। अगर एसेट्स नहीं है तो आपको पर्सनल बैंकरप्सी वहां पे डिक्लेयर करनी पड़ सकती है। फॉर व्हाट? कि आप ज़्यादा पैसा मार्केट में बनाना चाहते थे? नहीं। सो इसमें किस तरह की चीज़ें आप सोच सकते हैं जो मुझे लगता है मेक सेंस। नाउ आपका तरीका अलग हो सकता है इस चीज़ को लेके, हो सकता है आप इन चीज़ों से अग्री ना करें, विच इज़ फाइन। अगर ऐसा है आप नीचे मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये भाई तुम्हारी ये बात है, इस चीज़ से मैं अग्री नहीं करता हूँ या नहीं करती हूँ, एंड दिस इज़ द रीज़न वाई। आई वुड लव टू रीड कि आप लोगों का इसमें क्या कहना है। एंड इसी बात पे जो है लाइक बटन पे भी आई होप आपने ऑलरेडी मुक्का दबा दिया होगा, अगर नहीं लगाया तो एक लगा दो ज़रा, छोटा सा लगाना है, राइट? मूविंग ऑन, लोन लेके मार्केट में पैसा कैसे बनाया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टॉक्स खरीदने के लिए, क्रिप्टो खरीदने के लिए कभी भी लोन मत लें, पहली बात मार्केट की। दूसरा, ऐसे आइटम्स के लिए लोन लेना अवॉइड करें जो पेरिशेबल आइटम्स हैं या जो कंज्यूमेबल्स हैं या ऐसी चीज़ है जो एक लायबिलिटी आपके लिए बनती है। आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं एसेट्स के लिए लोन लेना इज़ अ ग्रेट आइडिया। सो एसेट्स क्या है एग्जैक्टली, राइट? एसेट के अलग अलग डेफिनेशंस हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मास्टर्स की डिग्री एक एसेट हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो आपको ना ही सिर्फ एक ब्रांड वैल्यू देती है, बट वो आपको एक अपॉर्चुनिटी भी देती है बेटर लोगों से कनेक्ट करने का, अपने करियर में एक नेक्स्ट लेवल पे जो लोग हैं उनके साथ कनेक्ट करने का, एंड आपके करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी एक्सपैंड करती है। सो
अगर आप लोन लेके मास्टर्स करना चाहें सो दैट आप पैसा ज़्यादा बना सकें, फाइनली वहाँ आती है बात, तो येस इट इज़ अ गो हेड। एजुकेशन आई थिंक इज़ जस्ट फाइन। नाउ आपको बहुत सारे यूएस के यूट्यूबर्स देखते मिलेंगे, आपको इंडिया में बहुत सारे यूट्यूबर्स देखते मिलेंगे जो बोलेंगे कॉलेज बकवास है, कॉलेज ऐसा नहीं, मैं ड्रॉप आउट हूँ, मैं 5 करोड़ रुपए बनाता हूँ। सब बकवास है। वो बनाते होंगे 5 करोड़, बट उनके पीछे 10 लाख ऐसे लोग हैं जिन्होंने कॉलेज क्विट किया एंड वो 5 लाख रुपए तो क्या 50,000 रुपए भी नहीं बना पा रहे हैं, बिकॉज उनको जॉब नहीं मिल रही। बिकॉज बहुत सारी कंपनीज की आज भी ऐसी एक सेट रूल्स होते हैं, ग्रेजुएट हो तो वी विल हायर यू, अदरवाइज वी वोंट हायर यू। सो प्लीज डू नॉट क्विट योर कॉलेज। कॉलेज के लिए अगर आप लोन ले रहे हैं एंड आप अच्छे से पढ़ाई करने वाले हैं, आप करियर को लेके स्ट्रॉन्ग माइंडेड हैं, देन यस दैट लोन इज गुड, वो वाला लेवरेज इज गुड, राइट। नंबर 2 एसेट्स, राइट। क्या बात कर रहे हैं हम एसेट्स की? एसेट वो चीज़ है जो कैश फ्लो जनरेट करता है एंड आज ही कैश फ्लो जनरेट करता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं 3 साल पहले की बात करता, 3 साल पहले मैं ये माइक पे इतना पैसा उड़ाने वाला होता जितना पैसा आज मेरा उड़ा है इस माइक के लिए, आई वुड नॉट हैव डन दैट एंड आई डिड नॉट डू इट। क्यों? क्योंकि मुझे उस दिन इस पे कोई कैश फ्लो नहीं मिलने वाला था। वुड है वो क्या एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट होता? यस 100% होता, बट बिकॉज मुझे वो उसके 2-3-4 महीने में मुझे पता था मुझे इमीडिएटली पॉजिटिव कैश फ्लो नहीं मिलेगा, एक माइक जैसी चीज़ में इन्वेस्ट करके मैंने उस टाइम पे माइक नहीं खरीदा। जब ये यूट्यूब चैनल चलने लगा, ये का मतलब मेन यूट्यूब चैनल चलने लगा, जब मैं उस बिजनेस से पैसा रेगुलरली बनाने लगा, दैट वॉज द पॉइंट व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं इसको EMI पे लेता हूँ, नो कॉस्ट EMI पे ही लेता हूँ, लेट्स नॉट पे फॉर इट इमीडिएटली, राइट। नो कॉस्ट EMI पे लेते हैं थ्रू बिजनेस एक्सपेंस एंड डे 1 से मैं जब से माइक यूज़ करने लगूंगा मेरा एक ओवरऑल जो ऑडियो क्वालिटी है अप जाएगा एंड यूट्यूब चैनल ऑलरेडी पैसा बना रहा है। सो एसेट्स, स्टफ जो आपकी जेब में पैसा डालेगा। सो कंज्यूमेबल आइटम्स कैन ऑल्सो बी अ गुड थिंग जिस पे आप लोन लेते हो, बट मेक श्योर कि वो आपको इमीडिएटली नहीं तो लेट से लेट 3 महीने के अंदर एक पॉजिटिव कैश फ्लो आपके हाथ में दे रहा है, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। सेकेंड, रियल एस्टेट। आई थिंक यार अदर नंबर 3 इज रियल एस्टेट। अगर आप रियल एस्टेट लेना चाहते हैं ऑटोमेटिकली इट मेक्स सेंस कि आप रियल एस्टेट लोन पे ले। आई नो बहुत सारे कैलकुलेशंस आपको देखने को मिलेंगे, 60 लाख का लोन ले रहे हो, 30 साल में देखो 60 लाख की जगह आपको 1.25 करोड़ वापस देना है। आई 100% अग्री, बट हियर इज द किकर गाइस, वो रियल एस्टेट का जो पीस ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो आपको एक कैश फ्लो जनरेट करता है। नाउ यू हैव टू बी वेरी स्ट्रेटेजिक, यानी कि आप टियर 1 सिटी में अगर रियल एस्टेट का एक पीस लेते हैं वो आपके लिए पॉजिटिव कैश फ्लो आपके लोन अमाउंट पे नहीं जनरेट कर सकता, बिकॉज वी आर लुकिंग एट इन्वेस्टमेंट्स इन करोड्स एंड उसका आउटपुट आपको 15, 20, 25 हज़ार मिलेगा, जहां पे आपका EMI जो है वो 80, 90 हज़ार, 1 लाख रुपए पर मंथ हो सकता है उस लोन का। सो क्या किया जाए? टियर 2 सिटीज में आप देख सकते हो जहां पे आपका EMI 25-30,000 हो। कैसे हो सकता है? आप डाउन पेमेंट थोड़ी ज्यादा करो, आपका इक्विटी स्टार्टिंग से उसमें ज्यादा रखो, राइट, एंड देन यू गो फॉर अ लोन। तो उससे डे 1 से आपको एक पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट होता है। बट हियर इज अनदर थिंग, बहुत सारे लोग बोलते हैं डाउन पेमेंट तो ज्यादा चलेगी, जेब से तो पैसा चला गया, बट हियर इज द पॉइंट, वो आपका जो रियल एस्टेट का पीस है ना जो आप खरीद रहे हो, उसका फायदा क्या होगा आपको? उसका ये फायदा होगा जो उसका पॉजिटिव कैश फ्लो है वो लाइफ लॉन्ग है, मल्टी जेनरेशनल है। एट दैट पॉइंट अगर आप लोन ले रहे हो एंड आप एक ऐसा एसेट ले रहे हो जो ना ही आपको पॉजिटिव कैश फ्लो देगा बट आपके बच्चों को पॉजिटिव कैश फ्लो दे सकता है, एंड अगर दुनिया खत्म नहीं हो गई तो आपके बच्चों को भी पॉजिटिव कैश फ्लो दे सकता है। अगर दुनिया खत्म हो रही होगी तो कैश फ्लो इज गोइंग टू बी द लीस्ट ऑफ आवर वरीज, बट जस्ट इन केस, राइट। सो एनीथिंग जो आपका करियर, आपकी लाइफ, आपका स्किल सेट या आपका बिजनेस, इन चीजों में एक पॉजिटिव फ्लो लाकर आता है, पॉजिटिव पोटेंशियल टू मेक मोर मनी, positive potential to have a better career trajectory over a period of time, positive potential in general, only those are an okay things. यहां पे हमें रिस्क मिनिमाइज करना है, ज्यादा से ज्यादा श्योरिटी की तरफ जाना है। स्टॉक मार्केट्स, क्रिप्टो आर नॉट श्योरिटी बेस्ड मार्केट्स। आप इंडेक्स फंड में भी अगर लोन लेके पैसा लगा रहे हैं आप गलती कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट स्लो क्यों है बहुत सारे लोगों के लिए? ग्रोथ के लिए, क्योंकि वहां पे लेवरेज नहीं ले सकते, बट यू कैन लेवरेज अदर थिंग्स। बहुत अलग अलग तरह का लेवरेज होता है, उसमें वीडियो बनाऊंगा जिसको बोलते हैं अदर पीपल्स मनी, OPM, अदर पीपल्स टाइम, OPT,
राइट, अदर पीपल्स मनी, अदर पीपल्स टाइम, ऑल्सो मीडिया बेस्ड लेवरेज। अगर आपने नवल रविकांत का अमीर बनने वाला थ्रेड ट्विटर का नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ हाउ टू गेट रिच विदाउट गेटिंग लकी नाम का एक नवल रविकांत का थ्रेड है, उसमें उन्होंने लेवरेज एक्सप्लेन की है। यू रीड दैट एंड आई प्रॉमिस यू आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप ये लोन लेके ये करूँ, लोन लेके जुगाड़ करूँ, कॉलेज का फी का पैसा लगाऊँ मार्केट में, ये करूँ वो करूँ, कभी लाइफ में नहीं सोचोगे। बिकॉज पैसा बनाना एंड एक करियर बनाना, आप वो पढ़ो, उसको अप्लाई करना स्टार्ट करो तो रिलेटिवली ईजी होने लगेगा, बिकॉज आप पीछे की चीज़ें समझने लगोगे। राइट, अगर हमने लेवरेज समझ लिया, ज़रूरी नहीं है लेवरेज लोन का ही हो, लेवरेज बहुत सारे अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मी मेकिंग दिस पीस ऑफ कॉन्टेंट, आज आप देख रहे हो, राइट, आप एक इंसान देखेगा, 2 3 4 5 600 700 800 होपफुली 1000 2000 लोग देखेंगे। मैंने कंटेंट तो एक ही बार बनाया, रिकॉर्ड तो एक ही बार किया, 2000 बार रिकॉर्ड नहीं करना पड़ा। व्हाट एम आई डूइंग? आई एम लेवरेजिंग मीडिया, आई एम लेवरेजिंग द पावर ऑफ मीडिया टू रीच 2000 3000 ऑफ यू गाइज विद स्पेंडिंग। अगर मैं 12 मिनट का वीडियो बनाता हूँ तो 12 मिनट ऑफ माई टाइम मैं 2000 लोगों तक पहुँच सकता हूँ। सो ये भी एक तरह का लेवरेज है। तो देखें आप और किस तरह का लेवरेज यूज कर सकते हैं जो रिलेटिवली लो रिस्क है, जिससे आपकी लाइफ तबाह ना हो जाए एंड यू कैन गेट मच हायर रिटर्न्स। दैट्स व्हाट वी हैव टू लुक एट एज एंटरप्रेन्योर्स, एज यंग एंटरप्रेन्योर्स स्पेसिफिकली। हम लोगों को ऐसी चीज़ें ढूंढनी है जिनका रिवॉर्ड बहुत ही हाई हो, रिस्क बहुत ही लो हो। रिस्क है तो इश्क है इज बकवास, इज BS। रिस्क के बिना इश्क करना है हमको। धंधो इन्वेस्टर इज अनदर बुक दैट यू शुड चेक आउट बाय मोनीश पबराय। हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच। ग्रेट बुक, डेफिनेटली चेक दैट आउट गाइज। ये है आज का वीडियो। होप ये रैंट, आई डोंट नो वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, एडवाइस, वट एवर इट इज़, आपको अच्छा लगा हो। एज ऑलवेज अगर ये अच्छा लगा है तो लाइक बटन पे मौका जरूर मारें एंड चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलेगा गाइस। मैं आप लोगों को मिलूंगा फाइनेंशियल फंडा के अगले वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे पैसा बनाने, बचाने और बढ़ाने के बारे में। तब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।